हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और आज अब मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं दोस्तों कि Realme 5, 5i, 5s और Realme 5 में चार्जिंग से संबंधित कैसी भी समस्या हो, आप मिनटों के अंदर चार्जिंग की सप्लाई और सक्शन समझ के आप मिनटों में बना सकते हो। चाहे चार्जिंग एरर हो या अनेबल टू चार्ज हो या चार्जिंग धीमे हो रही हो या चार्जिंग बिल्कुल नहीं हो रही हो, हर एक सेक्शन, हर एक पॉइंट चार्जिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बस आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी चार्जिंग कनेक्टर के पास रेड सिग्नल की पॉइंट थी, वो आपका देखिए कनेक्टर में यहाँ पर आई हुई है। ये इसे कहते हैं बी बस। और बी बस के बाद में देखिए आई हुई है आपकी डीपी और डीएम। ये देखिए ये डीपी और डीएम आई है। पहला नंबर आपका बी बस है, दूसरा नंबर आपका डीएम है और तीसरा नंबर आपका डीपी है। और चौथा नंबर होता है वो आपका ओटीजी सपोर्टेड होता है। जिस फ़ोन में ओटीजी सपोर्टेड होता है उसमें ये सप्लाई बनाई जाती है, कंपनी से बन के आती है। और आपका पांचवा नंबर आपका ग्राउंड होता है। अब देखिए उस अगर वहाँ पर आपको 5.1 वोल्ट मिल रहा है तो आपको देखिए इस कनेक्टर पर 5.1 चार्जिंग कनेक्टर लगा करके आपको मिलेगा। अगर 5.1 वहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आपको नीचे की ओर देखना होगा। अगर यहाँ पर आपको परफेक्ट पूरी तरीके से आ रहा है तो आपको आगे की ओर देखना पड़ेगा कि हमारे फ़ोन में समस्या क्या है, चार्ज क्यों नहीं हो रहा है। अब आपको देखिए इसमें वी बस की जो लाइन आई हुई है, ये आपका एक रजिस्टर और दो कैपेसिटर बड़े और एक कैपेसिटर छोटे पैरेलल में लगा हुआ है। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। और आपका ये 12 वोल्ट की जो OBP IC हो, इसे कहते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये हमारी चार्जर की जो ओवर वोल्टेज होती है, जैसे मान लो 5 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट आ गई तो हमारी ये OBP IC जल जाएगी। जितना कवर कर सकते ये हमारे कैपेसिटी जो प्रोडक्शन के लगे हुए ये कर लेंगे। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी OBP ऐसी जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। अब दूसरी चीज़ ये होती है इनपुट 5.1 वोल्ट, तो इसका आउटपुट भी 12 वोल्ट की 5.1 ही वोल्ट होती है। अब देखिए आपको एक कैपेसिटर के ज़रिए ये आपकी चार्जिंग IC के अंदर इनेबल हो रही है। अब इनेबल होने के बाद में आपको देखिए इनेबल अगर होती है, अगर फ़ोन आपका सही है तो आपका बी बस कंप्लीट है तो फिर BPH बनेगा। BPH बनने के बाद में आपको देखिए ये VVAT भी बनता है। सारी की सारी मर्ज आपकी जो डेड सेक्शन का होता है सब यहीं से अधिकतर होता है। अब चार्जिंग की आपकी सक्शन कम्प्लीटली समझ लीजिए हो गई है, क्योंकि चार्जिंग IC के अंदर इन हो गई तो चार्जिंग वोल्टेज का काम ख़त्म होगा। अब उसको आउटपुट देना होता है। आउटपुट देने का मतलब ये होता है कि आपका जो सर्किट होता है इसमें आपका DP और DM का भी मेन रोल होता है। DP और DM अगर आपका कंप्लीट है तो आपका चार्जिंग परफेक्ट होगा, नहीं तो फिर चार्जिंग आपका धीमे होगी। और अगर DP DM गड़बड़ हो सकता है तो फिर मामला ये होता है कि कंप्यूटर से कनेक्टिविटी नहीं होगा। अब आजकल जितने फ़ोन आ रहे हैं अगर DP DM सही है तो फिर आपका फ़ोन हाई स्पीड चार्ज करेगा, नहीं तो फिर बिल्कुल स्लो करेगा। अब इसका जो DP DM की सप्लाई होती है ये आपका CPU से होता है। इसमें सबसे पहले आपको देखना होता है कि GR आता है, ग्राउंड रेजिस्टेंस। देखिए अब आपको समझना होता है कि कैसे कहाँ से क्या चीज़ देखना है। अब आप ये देखिए कि B2B जो कनेक्टर है इसमें देखिए इसमें GR आपका 441 लिखा हुआ है, DP पे 419 लिखा हुआ है और DM पे 424 लिखा हुआ है। हम कह रहे हैं कि 350 से 450 500 के बीच आपको GR आनी चाहिए। अगर GR नहीं 100 150 200 आ रहा तो आप कहीं माइनर लीकेज है, शॉर्टिंग है या ओपन है। और बैटरी कनेक्टर पर भी देखिए बैटरी ID, बैटरी थर्मल और आपका VVAT होता है, इस पर भी GR आता है। ये सब चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब होता मामला ये है कि अगर आप सप्लाई ही चेक करते रहोगे, अगर आप डायोड मोड पे नहीं चेक करोगे तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अब वही है कि आपको समझना हर चीज़ ज़रूरी होता है, बिना समझे आपका कोई काम नहीं होता है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए समय निकालना पड़ता है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको हर चीज़ धीमे धीमे आना चाहिए। कौन सी सप्लाई कहाँ पे गई है। अब इसमें देखिए बिट मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिट मैप
में आपकी बैटरी भी कनेक्टर की लाइन कहाँ कहाँ पर गई हुई है। बिटमैप से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कौन सी सिग्नल कहाँ पर गई है। ये देखिए आईसी के अंदर गई हुई है और एक पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद आपका एक फ्यूज रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर एक आई हुई है। और प्रोटेक्शन के लिए ये सब चीज़ें होती है। देखिए यहाँ पर आपकी सप्लाई आई हुई, जहाँ पर ग्रीन सिग्नल शो कर रहा है। इसी तरीके से किसी भी सर्किट की आप देख सकते हैं कि एक नस हमारे फ़ोन में कहाँ कहाँ पर गई हुई है। इसी तरीके से दोस्तों वीडियो देखिए, समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए बैटरी आईडी की लाइन, बैटरी आईडी की लाइन देखिए कहाँ कहाँ गई हुई है। बैटरी की आईडी की लाइन देखिए यहाँ पर आपके रजिस्टर पे आई है। रजिस्टर पे देखिए एक सीरीज़ में लगा हुआ। अभी ये सीरीज़ वाली जो रजिस्टर है वो आईसी के अंदर गई है, चार्जिंग आईसी के अंदर गई हुई है। इसी तरीके से आपको समझने में आसानी होती है कि डायोड में अगर सप्लाई नहीं है तो आपको ये जानकारी मिल जाती है कि हमारी सप्लाई कहाँ से नहीं आ रही है। अब बैटरी देखिए थर्मल की लाइन कहाँ गई है, ये भी आपको देखना। अभी दोस्तों इसी तरीके से समझने में आसानी होती है। अगर आपके पास टूल्स है तो समझना बहुत आसान है। दोस्तों अगर कुछ सीख मिली तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब